बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। तालिबान की पेशकदमी, अशरफ गनी ने अफगान आर्मी चीफ को ओहदे से हटा दिया। हम निकल जाएंगे अफगानिस्तान का दिफा अफगान फौज की जिम्मेदारी है, अमरीकी सदर जो बाइडन का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को अमरीकी सेक्रेटरी दिफा का टेलीफोन। सऊदी अरब में करप्शन के इल्जाम में 200 से जायद अहम शख्सियात गिरफ्तार। आर्मी चीफ से तुर्क वजीर दिफा की मुलाकात, अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल। दोहा में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, रूस, चीन और अमेरिका के मुज़ाकरात का आगाज। अमेरिका के बाद भारतीय सूरमा रात के अंधेरे में अफगानिस्तान से फरार। अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नो के लिए $1 ट्रिलियन का मंसूबा मंजूर। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। तालिबान की पेशकदमी, अशरफ गनी ने अफगान आर्मी चीफ को ओहदे से हटा दिया। अफगानिस्तान के आर्मी चीफ वली मोहम्मद अहमद जई को ओहदे से हटा दिया गया। अफगान मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में तालिबान की पेशकदमी और सरकारी फौज की पसपाई की वजह से अफगानिस्तान के आर्मी चीफ वली मोहम्मद अहमद जई को अपने ओहदे से हाथ धोना पड़ गया, जिसके बाद अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी की जानिब से हैबतुल्ला अली जई को नया आर्मी चीफ तैनात कर दिया गया। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी की जानिब से आर्मी चीफ वली मोहम्मद अहमद जई को ओहदे से हटाने का फैसला इस वक्त किया गया जब तालिबान ने मजीद 2 अहम शहरों पर कब्जा कर लिया। तालिबान सूबा फरा के दारुल हुकूमत फरा और सूबा बगलान के दारुल हुकूमत पुल खमरी पर कब्जा करने में कामयाब हो गए, जिसके बाद जुमे से अब तक फतह होने वाले बड़े शहरों की तादाद 8 हो गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है कि अफगानिस्तान का दिफा करना अफगान फौज की ही जिम्मेदारी है। हमारा फौजी मिशन 31 अगस्त से ख़त्म हो जाएगा। जो बाइडन का कहना था कि अफगानिस्तान के अवाम को अपने मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला अब खुद करना होगा। मैं अमेरिका की एक और नस्ल को 20 साल जंग में धकेलना नहीं चाहता। पेंटागन के तर्जमान जॉन कर्बी का कहना है कि अफगानिस्तान में जारी सूरत हाल से अमेरिका को बहुत तशवीश लाहिक है। उन्होंने कहा है कि अफगान फौज के पास तालिबान से जंग करने की पूरी सलाहियत है। जॉन कर्बी का मजीद कहना था कि ये इनकी अपनी फौज है, ये इनके अपने सूबाई दारुल हुकूमत हैं, ये इनके अपने लोग हैं जिनका दिफा करना है और ये सब इनकी क़यादत पर आ जाता है कि वो इस मौका पर कैसी कारकर्दगी दिखाते हैं। ख्याल रहे कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी अफवाज का इनखला तकरीबन मुकम्मल कर लिया, ताहम वो अब भी तालिबान पर फ़ज़ाई हमले कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी में गुज़िश्ता चंद दिनों में मज़ीद तेज़ी देखी गई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को अमरीकी सेक्रेटरी दिफा का टेलीफोन। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने और मुश्तरका मफादात के लिए ताउन जारी रखने में दिलचस्पी का इजहार किया है। अमेरिकी सेक्रेटरी दिफा लॉयड जे ऑस्टन ने पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ टेलीफोनिक बातचीत की। तर्जुमान अमरीकी महकमा दिफा की तरफ से जारी करदा बयान में बताया गया है कि दोनों ने खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए बाहमी और मुश्तरका अहदाफ पर तबादला ख्याल किया। अफगानिस्तान की सूरत हाल, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर भी बातचीत की गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब में करप्शन के इल्जाम में 200 से जायद अहम शख्सियात गिरफ्तार। सऊदी हुकूमत ने मुल्क को करप्शन से पाक करने की मुहिम के आखिरी मरहले में 200 से जायद अफराद को हिरासत में ले लिया। सऊदी अरब की जानिब से जारी आलामी के मुताबिक सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के मतहत चलने वाली इंसदाद रिश्वतस्तानी मुहिम के तहत दर्जनों वजारतों के 207 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी
वज़ीरों के कौमी एंटी करप्शन कमीशन, जिसे नज़ाहा के नाम से भी जाना जाता है, ने गुज़िश्ता रोज इन गिरफ्तारियों का ऐलान किया था। ताहम गिरफ्तार किए गए अफराद के नाम और इन्हें कब हिरासत में लिया गया की तफसीलात जारी नहीं की गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क वजीर दिफा की अहम मुलाकात, अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क वजीर दिफा ने मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के ताउन और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों को मजीद बढ़ाने पर इतफाक किया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक तुर्क वजीर दिफा GHQ पहुंचे, जहां उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और दिफाई सिक्योरिटी ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल बिलखसूस अफगान अमन अमल से मुतल्लिक अमूर भी ज़ेरे गौर आए। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी ताउन और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों को मजीद बढ़ाने पर इतफाक किया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक तुर्क वजीर दिफा ने इलाकाई और आलमी अमूर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं दोहा में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, रूस, चीन, अमेरिका के मुज़ाकरात शुरू। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अफगानिस्तान के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका, चीन, रूस और पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज हो गया। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक दोहा में शुरू होने वाले मुज़ाकरात में अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, अक़वाम मुत्तहिदा, चीन, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के नुमाइंदे और सफारतकार शिरकत कर रहे हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि मुज़ाकरात में रूस के नुमाइंदे ताहाल नहीं पहुंच सके, ताहम इनकी आमद मुतवक्का है, जबकि अफगानिस्तान की कौमी कौंसिल बराए मुज़ाकरात के चेयरमैन अब्दुल्ला और हुकूमती वफ्द के हमरा इजलास में मौजूद हैं। इजलास में शरीक ममालिक और नुमाइंदों के हवाले से मजीद कहा गया है कि ताहाल ये वाज़ेह नहीं हुआ कि तालिबान का क्या किरदार होगा और इनका नुमाइंदा दोहा में मौजूद है। कबल असी तालिबान को शिरकत की दावत के हवाले से कहा गया था कि हम आखिरी वक्त में इनसे राब्ता नहीं कर पाए और मुंतजमीन का कहना था कि वो ताहाल वाज़ेह नहीं है कि इनको दावत दी जा रही है या नहीं। इनका कहना था कि सफारतकारों ने हमें बताया है कि वो मुश्तरका बैनुल अक़वामी मनसूबा तश्कील देने के लिए राह हमवार करना चाहते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका के बाद भारतीय सूरमाओं का रात के अंधेरे में अफगानिस्तान से फरार। भारत ने अपने शहरियों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए एक खसूसी फ़ज़ाई ऑपरेशन शुरू कर दिया। अफगानिस्तान पर तालिबान के बढ़ते हुए कंट्रोल के पेश नज़र भारत ने अपने शहरियों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए एक खसूसी फ़ज़ाई ऑपरेशन का आगाज कर दिया। अमेरिका के बाद भारत भी रातों के अंधेरों में भाग रहा है, जबकि गुज़िश्ता शब मज़ार शरीफ से भारतीय शहरियों को निकालने के लिए एक खसूसी तैयारे का इंतज़ाम किया गया। एक गैर मुल्की नशरियाती अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय शहर को मुख्तलिफ बड़े शहरों में फ़ज़ाई अड्डों के करीब जमा किया जाता है और रातों को खसूसी परवाज़ों के ज़रिए दिल्ली पहुँचाया जा रहा है। वाज़ेह है कि अफ़गानिस्तान में 1500 के करीब भारतीय शहरी अभी तक मौजूद हैं, जिन्हें निकालने के लिए खसूसी फ़ज़ाई ऑपरेशन लॉन्च किया गया। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि भारत अफगानिस्तान भर में मौजूदा अपने दर्जनों कौंसल खानों को इसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय शहरियों को पहले इन कौंसल खानों में जमा किया जाता है और वहां से इन्हें हवाई अड्डों तक पहुंचाया जाता है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं अमेरिकी सेनेट ने $1 ट्रिलियन मालियत के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल की मंजूरी दे दी। सेनेट से मंजूर किए जाने वाले बिल को डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के अरकान की मुकम्मल हमायत हासिल थी। अमेरिकी सेनेट के इजलास में बिल पर वोटिंग के दौरान डेमोक्रेटिक पार्टी के 50 और रिपब्लिकन पार्टी के 19 सेनेट अरकान ने कानून साजी की हमायत की, जिनमें रिपब्लिकन पार्टी की अक़लियती कायद मिच मैकोनेल भी शामिल थे। इस मंसूबे के तहत अमेरिका में सड़कों और पुलों की तामीर नो की जाएगी और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने बिल की मुत्तफिका मंजूरी को बड़ी कामयाबी करार दिया है। उनका कहना था कि ये अमेरिकी जमहूरियत का हुस्न है कि कानून साज कौमी तरक्की के मुश्तरका मकासद में साथ देते हैं। सदर जो बाइडन का कहना था कि तामीराती मंसूबे पर अमल दरामद से फौरी तौर पर रोजगार के 20 लाख से ज्यादा मौका पैदा होंगे।
जो इन अमरीकियों के लिए होंगे जिनके पास तजर्बा तो है लेकिन डिग्रियां नहीं। अमरीकी सेनेट से मंजूरी के बाद ये बिल ऐवान नुमाइंदागान में पेश होगा। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।